नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 25 दिन के बाद रिलीज हुए गीत ने, जिसका नाम एसवाईएल है, एसवाईएल नहर के विवाद को ताजा कर दिया है। हालांकि विवाद के बाद मूसेवाला का एसवाईएल गीत यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मूसेवाला के इस गीत का जवाब देने के लिए हरियाणा के गायक मैदान में उतर गए हैं। ऐसा ये गाना हरियाणा के फेमस सिंगर मासूम शर्मा ने अपनी बोली में लॉन्च किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मूसेवाला की एसवाईएल के जवाब में गाना लॉन्च। हरियाणवी गायक ने दिया करारा जवाब। मासूम शर्मा ने गाया हरियाणवी एसवाईएल। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में मासूम शर्मा का गाना। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक 24 दिन बाद यानी 23 जून 2022 को यूट्यूब पर एसवाईएल के नाम से सॉन्ग रिलीज किया जाता है। हालांकि गाने पर काफी विवाद होने के बाद उसे यूट्यूब से हटा दिया गया। वहीं अब मूसेवाला के गाने के जवाब में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने अपनी बोली में नए गीत को लॉन्च किया, जो रिलीज होते हुए सोशल मीडिया पर छा गया और यूट्यूब पर भी मासूम शर्मा का एसवाईएल गाना ट्रेंडिंग में बना हुआ है। गायक मासूम शर्मा के गीत के बोल हैं, नफरत आली सीख हमने सीखी को न्यारे, हक से हमारा एसवाईएल कोई भीख को न्यारे, सन 66 में किया था जो वो वादा लेवांगे। इसका हिंदी मतलब है कि हमने नफरत वाली सीख नहीं सीखी है, एसवाईएल हमारा हक है, भीख नहीं है। साल 1966 का जो करार था, हम उसे लेंगे और पानी का टुपका नहीं, अपने हक का पानी लेंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि ये 66 साल पुरानी है। बात 1955 की है, जब नॉर्थ इंडिया के राज्यों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में पेप्सू यानी कि आज की हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। हालांकि जल बंटवारे को लेकर किया गया यह समझौता आने वाले समय में सफल नहीं रहा, लेकिन मूसेवाला की एसवाईएल गाने ने पंजाब और हरियाणा के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जो गाना रिलीज हुआ, उस गाने को लेकर काफी सारे विवाद हुए, जिसके बाद उस गाने को यूट्यूब से हटाया गया, सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल चैनल से। हालांकि उसके अलावा जो गाना है वो काफी चैनल्स पर अब भी मौजूद है, लेकिन उसका काउंटर करते हुए मासूम शर्मा ने अपना ये गाना रिलीज किया, जिसको बीते 3 दिनों में 19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और बात करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर, मासूम शर्मा के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मासूम शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मासूम भाई, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद। एक सफल गाने के लिए, जो कि लगातार ट्रेंड कर रहा है सर। जी जी। काउंटर सॉन्ग समझा जाए क्या मासूम भाई से सिद्धू मूसेवाला के गाने का? सबसे पहले मैं यही कारण जानना चाहूंगा, जो कि लोग भी जानना चाहते हैं, कि रीजन क्या था, वो कारण क्या था कि मासूम शर्मा ने ये गाना रिलीज किया। देखिए, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, काउंटर सॉन्ग भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो कोई रिप्लाई करने की बजाय मैं इसको कहूंगा कि ये मेरे एक हरियाणा की डिमांड है, मेरे हरियाणा का हक है, और हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के किसानों की जो ये समस्या है, उसको हमने इसको सामने रखा है, जिसको मुद्दे को लोग भूल चुके थे और ये मुद्दा एक मुद्दा ही बन के रह गया था। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सिद्धू भाई का कि उन्होंने कम से कम एक गाना निकाला, जिसके ब्याह पे एक जागृति दोबारा से हमने अपने सॉन्ग के जरिए, उन्होंने अपनी पंजाब की जनता के लिए गाया और हमने फिर अपने लोगों को अपने आप के लिए अवेयर करने की कोशिश की। लेकिन वो गाना काफी विवादित रहा मासूम भाई, उसे यूट्यूब से हटाया भी गया, लोगों ने नफरत फैलाने वाले गाने के रूप में देखा है उसे अभी तक। तो देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें गलत थी, जो मतलब जिस वजह से उसको हटाया गया, इसी वजह से उसको यूट्यूब से डिलीट किया गया, क्योंकि उसमें एंटी नेशनल की चीजें थी। ठीक है। और बाकी देखो, उन्होंने पानी की बात करी, तो पानी तो हमारे हरियाणा का जो है हक है, और उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, उसको आज ना कल कभी न कभी उसको जरूर लेकर आएंगे।
कुछ मैं गाने के लिरिक्स भी सामने रखकर बैठा हूं, मैं डीप स्टडी कर रहा था इस चीज की आपसे बात करने का, जब मुझे पता लगा कि इंटरव्यू करना है मासूम जी का। आपने इसमें कहा है कि वो हिंदुस्तान छपया दिल में खोखले कोन्या रहे, सच्चे दिल के मानस सा दोगले कोन्या रहे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा स्पष्ट बताएं आप इसके बारे में कि पृष्ठभूमि क्या है इन लाइंस के पीछे की? पृष्ठभूमि ये है कि जो एक हिंदुस्तान को तोड़ने की अगर कोई बात करता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, तो वो एक तरीके से दोगले हैं कि अगर इसी देश में रह रहे हैं, उसी देश का खा पी रहे हैं और उसको तोड़ने की बात करते हैं, एंटी नेशनल विचारधारा रखते हैं, उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं जो लोग, उनके लिए ये लाइनें हैं। और हम हरियाणा जो है, हरियाणा हमेशा से वीरों की भूमि रहा है और हरियाणा के लोगों में प्यार प्रेम बहुत ज्यादा है। और ऐसी बात नहीं है, वीर बहुत ज्यादा पंजाब में भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत गुरुओं की धरती रही है पंजाब भी, लेकिन अब कुछ लोग उसको मतलब एक दूसरा रूप देना चाह रहे हैं। कुछ लोग उनमें हैं जो उसको एंटी नेशनल मतलब विचारधारा की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं उसे, क्योंकि हरियाणा पंजाब को तो बड़ा भाई छोटे भाई के रूप में देखा जाता है। चूल्हे तक का रिश्ता, घर तक का आना जाना, दूध दही का खाना, वही कल्चर, वही सभ्यताएं। बिल्कुल वो रिश्ता है, लेकिन क्या है कि किसी न किसी चीज के पीछे उसको फिर वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जगह जगह, कई बार कनाडा में भी देखे हैं आपने, बहुत बड़े बड़े वो मतलब वो निकालते हैं मतलब खालिस्तान के पक्ष में। और पंजाब में भी अगर ये विचारधारा पनपेगी और ये लगेगा कि खालिस्तान के डिमांड ज्यादा, तो देश को तोड़ने की बात है। और भारत देश को तोड़ने की अगर कोई बात करता है तो देखो, हरियाणा के लोगों को तो अपने देश से बहुत प्यार है और बहुत बुरा लगता है। निश्चित तौर पर ऐसा है। मैं सिद्धू मूसेवाला का भी एक गाना था SYL जो हटाया गया यूट्यूब से, उसकी शुरुआती पंक्तियां मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा वो चंडीगढ़ हिमाचल से हरियाणा दे दो। ये अपने आप में वो बातें कह रही हैं जो आप भी कह रहे हैं कि तोड़ने वाली बात है। किससे मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ चंडीगढ़ हरियाणा और हिमाचल हमें वापस लौटा। हाँ। चलो उन्होंने की है, कुछ लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये एक करने की बात की है। अरे एक करने की बात की है तो फिर तोड़ा ही क्यों था पहले? 1966 में भाषा के आधार पे जो है अलग राज्य की डिमांड पंजाब ने उठाई थी, हरियाणा ने उठाई थी, ठीक है। वो तोड़ा ही क्यों उस टाइम, जब अगर दोबारा मिलाना ही था, दोबारा मिलाना था। उसके बाद कह रहे हैं कि वो पानी जो कह रहा है कि तुक्का नहीं देंगे, वो सरकार को बोल रहा है, दिल्ली को बोल रहा है। दिल्ली को नहीं बोला गया, वो बोला गया क्योंकि दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो पानी चाहिए नहीं, पानी तो हरियाणा के किसानों को चाहिए ना, समझे? तो हरियाणा के किसानों को बोल रहा है तुक्का नहीं देना। अब दिल्ली में जो राज कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पानी की जरूरत नहीं है और अपने इसको मोदी जी को जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। पानी की जरूरत है हरियाणा के किसानों को, जो कि हमारा जो एरिया है उधर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी साइड का, जो भूखा मर जाता है पानी के बगैर, उन लोगों को पानी की जरूरत है। और ये सॉन्ग जो है एकदम पॉलिटिकल उन्होंने निकाला है, क्योंकि शुरुआत में ये स्पीच आती है, आप जो सुनोगे उसमें हमारे जो हरियाणा से सुशील गुप्ता जी की आवाज है। हाँ, उनकी आवाज उन्होंने लगाई है। और टोपी वाले जो उन्होंने कहा है वो RSS, कुछ कह रहे हैं कि RSS वालों को टोपी वाले बोला, नहीं, उन्होंने आम आदमी के खिलाफ ये गाना गाया, क्योंकि वो कांग्रेस से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से लोग, कोई किसी तरीके से उसको समझ रहा है, कोई किसी तरीके से समझ रहा है, लेकिन असल में ये उन्होंने तो आम आदमी के मतलब सुशील गुप्ता के ऊपर बोला है। हाँ, देखिए, सिद्धू मूसेवाला की जो तमाम गाने रहे हैं वो कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं। वो 295 गाना था, उनके देहांत के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, उसमें भी कंट्रोवर्सी का जिक्र था। तो आपको लगता है कि ये भी उसी कड़ी में बढ़ाया हुआ एक कदम था? ये देखो, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनको तो मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो इनकी टीम है, इनकी टीम ने सोचना चाहिए था कि जितना हरियाणा मतलब उनके जाने के बाद रोया है, हरियाणा में जितना प्यार उससे मिला है सिद्धू जी को, तो इस गाने को उनकी टीम ने बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ और भी लाइंस हैं और मैं देख रहा था कि आपने भी अपनी लाइंस के जरिए उसका, अच्छा सबसे पहले मैं एंडिंग का जिक्र करता हूं। आपने भी कहा है कि वीर तुसी राम राम नहीं बोल सकते, ऐसी सत श्री अकाल बोल दें हाँ, और हम गुरु नानक की भी जय, जय महाकाल की भी बोल दें हाँ। इसके पीछे का भी थोड़ा रीजन अगर आप और अच्छे से समझा पाए दर्शकों को। इसके पीछे मैंने जो ये बात बोली है, ये बोली है हमने उस विचारधारा के खिलाफ, ना कि हमने के पूरे हम, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं सिख कम्युनिटी से जो बहुत अच्छे से वो आगे से राम राम बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि जो राम राम बोलने से कतराते हैं, ठीक है, वो लेकिन उनकी विचारधारा वो खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं। वो मतलब क्योंकि सिख जो धर्म है वो एक बलिदानी का एक मतलब प्रतीक है, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो एक विचारधारा जो घुसी हुई है, कुछ लोग जो घुसे हुए हैं वो लोग ऐसा फैलाते हैं और वो करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो लेकिन हम तो बोलते हैं, हमें तो किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम सबको आगे से प्यार से बोलते हैं, जैसा वो सुनना चाहता है। हमें बल्कि अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, चाहे 4 शब्द आओ। पंजाब में जाएंगे, पंजाब के चाहे 4 शब्द हमें आते हो, लेकिन वो बोलने की कोशिश करेंगे ताकि अगला खुश हो। ठीक है, एक कंफ्यूजन और है मासूम जी, आप उसे भी अगर स्पष्ट करें तो। पहले तो मैं सिद्धू मूसेवाला की एसवाईएल का लिरिक्स के 2 लाइंस बोलता हूं, फिर मैं आप वाले सॉन्ग्स पर आऊंगा। उन्होंने कहा कि वो कलम नहीं रुकनी, नित नवा हुण गाना आऊ, जे ना तल्ले फिर मुद बलविंदर जटाना आऊ। और जब ये वाली लाइंस थी तो उस दौरान हथियार भी उन्होंने एज अ विजुअल्स दिखाए हुए थे, तमाम ऐसी चीजें दिखाई हुई थी जो काफी होती हैं किसी भी संवेदनशील विषय को भटकाने के लिए और हिंसा की तरफ उसे ले जाने के लिए। जी जी, देखो बलविंदर जटाना का उन्होंने जिक्र किया है गाने में, और बलविंदर जटाना ने जो उनके केस था, जो उन्होंने किया, वो सबको पता है। जी जी, ठीक है। और ऐसी विचारधारा का, अगर आप ऐसी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो देश को तोड़ने की तरफ आप मतलब जा रहे हो। आपके भी गाने में चहल साहब और दीप लाठ दम तोलांगे जरूर, ये 2 नाम हैं, आप इसे भी अगर स्पष्ट करें तो सर। ये राइटर है सर, इन दोनों बच्चों ने ये गाना लिखा है। अच्छा अच्छा, ये कोई वैसा नहीं है कि भाई हमारे हरियाणा के कोई मतलब वैसे नाम है, ये इन्होंने लिखा है कि चहल साहब और दीप लाठ हम तोलांगे जरूर, और आज मरा थे कल मरा और बोलांगे जरूर। निश्चित तौर पर जो मेन लाइंस हैं गाने की, उन्होंने कहा है कि ओना चिर पानी छदो टुपकानी दिंदे, और आपने कहा है टुपका टुपका कोनी पानी आधा लेवांगे। तो थोड़ा सा इसे और समझाएं मासूम भाई। तो यही है ना, जो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम एसवाईएल का पूरा पानी दो, हमारा जितना हक है, आधा हक है, उनको 3.7 दिया गया है, हमें 3.5 मिला है, बस वो हमारा लगभग जो आधा पानी वो हम लेंगे, उसी का जिक्र है। अच्छा, कुछ तबका ऐसा भी है युवाओं का, खासतौर पर यूथ का, क्योंकि आप लोग काफी पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, जिसमें यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है। वो ये मानते हैं कि ये कला का इस्तेमाल जो है वो अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आप राजनीति में हैं, आइए, स्वागत है आपका, लेकिन जो ऊपर वाले ने कला आपको दी है, आपका गला अच्छा दिया है, आपको म्यूजिक की पहचान दी है, तो उसका इस्तेमाल इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए जो कि एंटी नेशनलिस्ट हो या समाज को तोड़ने वाली हो या कोई नया विवाद खड़ा करने वाली। बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, लेकिन हमने अपने अच्छी बात रखी है। और वो भी तब रखी है जब उनकी तरफ से कोई मतलब एक ऐसी विचारधारा आई, इसके बाद रखी है। आज से पहले तो हमने नहीं गया एसवाईएल पे कोई ऐसी चीज। जी जी, ठीक है भाई, हमारा हक है, सरकारें लड़ रही है, लेकिन जब उनकी सरकारों से बात कलाकारों पे आ गई तो हम भी तो कलाकार हैं, प्रदेश, अपने प्रदेश की बात हम भी रखेंगे। जी जी, जब उनके प्रदेश के कलाकार अपनी बात रख रहे हैं तो हमारे प्रदेश के कलाकारों का भी हक बनता है अपने प्रदेश के साथ खड़े हो, उसमें बुराई क्या है। मासूम भाई, आपको लगता है कि जो गाना रिलीज किया गया है सिद्धू मूसेवाला की टीम के द्वारा, भाई किसकी शूटिंग और सारी चीजें जो होती है आप उसे बेहतर समझ सकते हैं, वो तो सिद्धू मूसेवाला के देहांत से पहले ही सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। तो उनके देहांत के बाद, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पूरे देश ने नम आंखों से विदा किया सिद्धू मूसेवाला को, हम लोगों ने एज अ मीडिया पर्सनल बहुत आवाजें उठाई कि इस तरह की घटना हो कैसे गई, सरकार को निशाने पर लिया, बहुत मतलब सेंटिमेंटल माहौल था पूरा का पूरा। आपको लगता है कि इसके बाद वो असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है सर। मैं देखा है, मैंने एक वीडियो, मेरे को किसी ने टैग की थी कि कोई बच्चा स्प्लेंडर पे सिद्धू मूसेवाला जी का फोटो लगाया हुआ है, लेजेंड नीचे लिखा हुआ है, और वो लेजेंड जो लिखा रखा था उसको फाड़ रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है। तो ऐसा है कि देखो, सीधी बात है, एक आर्टिस्ट अपनी जगह होता है, एक प्रदेश और देश जो है, राष्ट्र, वो अलग चीज होती है। बिल्कुल ऐसा है। लोगों में काफी गुस्सा भी, कुछ लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला एसवाईएल गाने को लेकर। जी, और गुस्सा जायज है, लाजमी है, वो होना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश का, जिस प्रदेश का खा रहे हैं और जहाँ पे हम रह रहे हैं, और इसलिए इसको मतलब। अच्छा मासूम भाई, आपके गाने के साथ साथ कुछ और भी गाने आए हैं जो एसवाईएल से ही संबंधित हैं।
कुछ और भी चैनल्स हैं जिसमें रामकेश जी का भी नाम पढ़ पा रहा हूं मैं। जी, उन्होंने भी लिखा और उन्होंने एक और एंगल इसके अंदर दिया। उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन का समय था तो हमने घरों से खाना बनाकर रोटियां हमने तुम्हें खिलाई थी, तुमने हमें छोटा भाई बताया था, और वो ठगासा करार दे रहे हैं अपने आप को कि छलावा किया, हमारे साथ धोखा किया। देखिए ऐसा है, बात तो जायज है, ठीक है जो कह रहे हैं, वो तो किया तो है ही हरियाणा ने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मतलब खाने पीने के मतलब जो उलाने जो होते हैं वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि खाना पीना तो दुश्मन को भी खिला देते हैं, वो तो फिर भी भाई समझ के खिला पिलाए, तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन वो है किसानों के हक की जब बात थी तो ये तो हमने देखा था कि पूरा हरियाणा साथ खड़ा था। सही हो गलत हो सरकार, अब किसान सही हो या गलत हो वो बात की बात है, लेकिन जब अपनी हक की लड़ाई मांगने के लिए किसान भाई आए थे तो हरियाणा साथ खड़ा था सर उनके। बिल्कुल बिल्कुल। और अब फिर देखिए ये कवायद होती है कि करता कोई है भरता कोई है। अब गाना किसी और ने लिखा और आम आदमी के मन में ये बात घर कर गई कि ये हमारे बीच में खाई डालना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो हरियाणा इसी चीज में मेरे ख्याल से इसी वजह से जाना जावा कि देशा में देश हरियाणा जड़े दूध दही का खाना, तो खाने पीने में तो हरियाणा कसर छोड़ा ही नहीं करता, आवा भगत में तो जी। तो उसी चीज में हरियाणा जाना जावा कि हरियाणा ने इतनी सेवा, इतनी खातिरदारी, इतना गले से लगा के और कदम से कदम साथ मिला के उन्होंने किसान आंदोलन में मतलब साथ दिया। अब जब कोई गाना लिखा जाता है मासूम भाई, या उसे शूट करने के बाद जब रिलीज किया जाता है, तो ये क्या इस तरह की चीजें सेंटिमेंटल कोई होंगी या नहीं होंगी? डेफिनेटली चर्चा तो की जाती होंगी ना उसके ऊपर। अब गन कल्चर को भड़काने के लिए सिद्धू मूसेवाला जो है हमेशा कंट्रोवर्सियों का शिकार रहे हैं, और इस गाने के अंदर भी उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर जो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियां बरसाई थी, गाने के एंडिंग में उस बात का भी जिक्र किया है। हथियारों को लहराते हुए दिखाया गया। तो आपको लगता है कि यूथ को, नादान बच्चों को आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रभावित करते हैं, वो गलत डायरेक्शन में मोड़ने का काम करते हैं? देखिए पता है क्या है, मैं इस पे एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास जैसे कि लोगों के फोन आए कि भाई देखो जो सिद्धू मूसेवाला के जो समर्थक थे उन लोगों ने कहा कि भाई ना तो सिद्धू के गाने से मतलब पानी मतलब रोक सकता पंजाब, और ना तुम्हारे गाने से पानी आ सकता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे गानों से कुछ नहीं होना। तो अगर हमारे गानों से यहाँ कुछ नहीं हो रहा, और जब कलाकार कोई आर्टिस्ट कोई गाना बनाता है, कोई बदमाशिया गाना बना दिया मान लो किसी ने, फिर उसको कहते हैं कि ये कल्चर खराब कर रहा है, आपके गानों से यहाँ पे मतलब बदमाशी फैल रही है, आपके गानों से ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अगर वो वहाँ अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं अप्लाई होंगी चीजें, और यूथ जो है इस बात को समझेगी कि हमारा जो हक है हमें मिलना चाहिए, और इस गाने पे भी वो चीजें लागू, वो हर विचार पे लागू होती है। अगर कोई किसी को फॉलो करता है, अगर कोई किसी से इंस्पायर है, कोई किसी का फैन है, कलाकारों मैं यही मान जी, कलाकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज सिनेमा को हटा दो, सिनेमा देखिए, सिनेमा जैसे बदलता है, सिनेमा जब करवट लेता है तो समाज भी करवट लेता है। जी जी। सिनेमा अगर एकदम गंदगी पे उतरेगा तो समाज में भी वैसा वैसा एक वो बन जाएगा माहौल। और सिनेमा जब किसी देश का सुधरता है तो सिनेमा के साथ साथ वो एक कल्चर आता है। मैं पर्टिकुलरली किसी स्टेट को तो नहीं रिकॉग्नाइज करना चाह रहा मासूम भाई, लेकिन कुछ नए गानों के अंदर बदलती हुई पीढ़ियों ने अपनी इस तरह की रिएक्शंस दी हैं, अपने दुख को जताया है कि बदलती हुई पीढ़ियों के साथ जो गाने, जो कला का फोन बदला है, उन्होंने युवा पीढ़ी को भी थोड़ा भटकाने का काम किया है। उसमें चाहे नशे को बढ़ावा देने वाली बात हो, हिंसाओं को बढ़ावा देने वाली बातें हो, तो आपको लगता है ये चीजें जो है वो थोड़ी नियंत्रण में रहनी चाहिए? बिल्कुल रहनी चाहिए। और ये तो देखो यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे तो किसी का वो है नहीं कि भाई कोई इसमें तो कोई सेंसर बोर्ड होता नहीं, कोई भी कुछ भी बना के डाल देता। तो इससे कोई कानून आए जिससे सभी आर्टिस्टों पे वो फिर लागू हो, सभी आर्टिस्ट फिर सोचे कि भाई अब एक आदमी, अब पब्लिक सुन रही है सिर्फ गन कल्चर और वो उस तरीके का सुन रही है, और एक आदमी तो चल रहा है फुल बदमाशी के गाने बना बना के खूब नाम कमा रहा है, और एक आर्टिस्ट सब बन के बैठ जाए कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा ही करूँ, उसको लोग सुनना बंद कर देंगे, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अब काम तो सबको करना है ना। तो ये कानून या तो सब पे बने कि भाई पूरे यूट्यूब के ऊपर इस तरीके का कोई कानून आए कि भाई गन कल्चर वगैरह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो तभी जाके बात बन सकती है।
नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी के एक के ऊपर लागू हो जाए और दूसरा बैठा, क्योंकि दूसरा भी फिर पिछड़ जाएगा उस चीज को लेते हुए। हाँ। ये तो कानूनी बात हो गई। मैंने कम से कम मैं आज से 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले मैंने कभी कोई बदमाशी का गाना नहीं गाया था कभी भी, और बिल्कुल मैंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में बोला है, और मैं बिल्कुल विरोध करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि यार मैं अकेला क्यों, मतलब इस चीज को जब लोग कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं तो मैं अपने आप को क्यों पीछे जाने दूं। उसके बाद हमने भी किए गाने, अच्छे अच्छे चले भी, बदनाम गबरू चला, 2 नंबरी चला, तो उस तरीके के गाने पसंद करती ऑडियंस, तो क्या करे। अब या तो सब पे रोक लगे, है ना। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मासूम भाई, क्या ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक स्टेप हो सकता है कि सभी जो सिंगर्स हैं वो आपसी सहमति बनाएं कि हम इस तरह की गानों को या बड़ा कंट्रोल में इस तरह की चीजें रखेंगे कि माहौल यूनियन बनेगी नहीं सर। आर्टिस्ट इतना एक कंपटीशन है, मतलब हाँ वो रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन में थे वो कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ। इस गाने के बाद कुछ रिएक्शंस भी आई मासूम भाई, लोगों ने फोन किया होगा, बात की होगी, बताया होगा आपको। मैं चाहूंगा 1-2 अगर यादगार रिएक्शंस बताएं आप। मेरे पास जो है बहुत सारे फोन आए हैं, और यहाँ तक कि पंजाब से भी कमेंट आए हैं। कुछ लोगों ने, तो पंजाब के लोगों ने भी ये कहा है कि भाई अच्छा गाना है, और आपने अगर अपने प्रदेश की हक की बात की है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं, आपने अच्छा गाना गाया। और यहाँ तक कि हरियाणा के लोगों ने भी इस गाने को गलत भी ठहराया है। तो हर तरीके के मतलब दोनों तरीके के कमेंट हर तरीके से हर प्रदेश से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी कमेंट आए हैं। अच्छा, गलत भी हरियाणा के लोग गलत भी ठहरा रहे हैं इस गाने को? हाँ बिल्कुल ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा तो पंजाब के साथ जो है भाईचारा है। ठीक है भाई, भाईचारा है तो, लेकिन अपना हक तो ले लो ना। चलो मतलब गुस्से में ना मांगो, मांग कर उनको कह रहे हैं कि वो जोड़ी देकर मांगेंगे, जब जोड़ी करके मांगे जब देवांगे। भाई हम तो जोड़ी कर लेंगे, लो यो जोड़ी कर ली, दे दो हमारा पानी, हमारे किसान पिसाई मरे। नहीं वो तो जब वो कह रहे हैं कि ओ दबके दे नाल मंगदे ओ असी तानी दिंदे, तो यहाँ जोड़ी फैलाने का क्या फायदा फिर? नहीं, जोड़ी फैला के अगर कह रहे हैं ना, कुछ लोगों ने कमेंट करे हैं भाई, मतलब हम अगर आराम से जोड़ी फैला के मांगोगे तो दे देंगे। भाई जोड़ी फैला के मांग लेंगे, दे तो दो। है हमारे किसान भाई, जो आप देखोगे पंजाब में आप एक किले का बाता देखो, आप 70 से 80 हजार रुपए एक किले का बाता है। आप भिवानी में लोहारू साइड चले जाओ, महेंद्रगढ़ में चले जाओ, भाई साहब 6 से 7 हजार रुपए किले का बाता है, एक किले का बाता। तो क्या वो किसान नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन पानी के बगैर तो क्या करेंगे किसान। बिल्कुल। अच्छा मासूम भाई, बड़ी जल्दी में भी बनाना पड़ा होगा ये गाना, क्योंकि उनके गाना रिलीज होते ही 2-3 दिन में ही आपने रिलीज कर दिया था इसे, तो कोई शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कतें आई जल्दी इस तरह की कुछ? नहीं, शूटिंग तो हमने की नहीं, वो तो ये फुटेज होती है। फुटेज से हमने जो भी यूट्यूब पे ही अवेलेबल हो जाती है, गूगल से, और इसको दिन में लिखा और रात को हमने रिकॉर्ड किया, और अगले दिन इसकी एडिट करके हमने शाम को रिलीज कर दिया। तो पूरी टीम ने जी तोड़ मेहनत की, इसका मतलब बहुत कम घंटों के अंदर ही करने के लिए। बिल्कुल जी मासूम भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि दर्शकों की भी डिमांड आ रही है, साथ साथ जो सोशल मीडिया पर और टीवी पर बड़ी तादाद में देख रहे हैं, कि आप अगर इसकी जो पंक्तियां आपके दिल के सबसे करीब हो, आप उसे दर्शकों के लिए गाकर दिखा दे तो बहुत चहेते दर्शकों के लिए अपने। 2 लाइन में सुनाता हूँ जी। ओ नफरत याली सीखी हमने सीख को न्यारे, हक से मारा सुवाइल कोई भीख को न्यारे, ओ सन छाछट में करया था जो वो वादा लेवांगे, तुक्का तुक्का कोनी पानी आधा लेवांगे रे, तुक्का तुक्का कोनी टपका टपका लेवांगे। बहुत धन्यवाद सर। मासूम भाई, कोई संदेश आप प्रदेशवासियों को देना चाहें, युवाओं को देना चाहें? को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो है सबसे पहले अपने गांव गुआंढ से शुरू करो, और अपने क्षेत्र से प्यार करो, अपने हरियाणा से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, और अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। हर आदमी ने उठानी चाहिए, जो हमारा हक है उसके लिए पहले आवाज उठाओ। आवाज उठाने से नहीं मिला तो उसके लिए लड़ो, लेकिन अपने हक के लिए कभी भी मतलब अपनी आवाज को दबाओ मत। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कायम रखो, भाईचारा बनाए रखो। जी बहुत शुक्रिया मासूम भाई, बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे समाज से सरोकार रखने वाले गायक जो हैं, उनके प्रति हमारी लगातार शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मासूम शर्मा को आप एक्सक्लूसिवली देख रहे थे, और एसवाईएल का जो गाना है, जो कि सबसे विवादित गाना आज की तारीखों में कहा जा सकता है, यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं दोनों तरह से, और लोग भी एसवाईएल को लेकर अपनी अपनी कलाओं के जरिए अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
उसको लेकर मासूम शर्मा ने अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी और सारी स्थिति को स्पष्ट किया कि किस तरह से, क्या सोचकर उन्होंने इस गाने को बहुत जल्दी में केवल 2 दिनों के अंदर रिलीज किया, लेकर आए और एक वैचारिक मतभेद जो हो रहा था दोनों प्रदेशों के लोगों के बीच, उसे खत्म करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। मासूम शर्मा हमारे साथ है। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।